तो आपको इस एडू मंत्रा के क्लास में स्वागत है। ये जो है एलन फ्लैंक की जो चैप्टर है द यंग डायरी वही है। तो आप इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वेलकम इन माय चैनल एडू मंत्र from the diary of Alan Frank. What is diary? The diary is from Alan Frank. यंग गर्ल जो डायरी का लिखा हुआ है, यह यंग डायरी लिखा गया है, वह एलन फ्लैंक के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस चैप्टर में हम एलन फ्लैंक के डायरी के बारे में देखेंगे कि जो एलन फ्लैंक जो डायरी है वह अपने किस तरह से डायरी को लिखा, वह अपने डायरी को क्या उत्सुकता होके, किस तरह से भावुकता होके अपने डायरी को लिखना शुरू किया। तो चलिए पहले हम लोग इसको बिफोर यू रीड, इसको मतलब चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को। यदि आप नए हैं तो आप जानते ही होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसके और सारे चैप्टर की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी होगी, उसको भी जाके देखिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो आपको अगर हम भेजते हैं तो आप उसको पहले देखें और हमारे चैनल को, क्योंकि आप ही लाइक करते हैं तो हमारे मन को भावुकता होता है। ठीक, तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर यू रीड, आपको इसको पढ़ने से पहले एक पढ़ना है, कुछ कंटेक्स्ट दिए गए हैं उस एलन फ्लैंक के बारे में। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, एलेनिसा मेरी एलन फ्लैंक 12 जून 1929 February March 1925 was the German-born Jewish girl who wrote while in the hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II. Her family had moved on the Amsterdam over the Nazis against power and the German, but were trapped with their Nazis occupation extended by the Netherlands. कह रहा है कि एलन फ्लैंक का जो पूरा नाम है वो है एनेलिसा मैरी। एनेलिसा मैरी जो है उनका जन्म 12 जून 1929 को फरवरी और मार्च के समय में हुआ है। वाजा जर्मन, जो कि जर्मन है, एक ज्यूज गर्ल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सिविक्स जो हिस्ट्री पढ़े होंगे चैप्टर 2, तो उसमें हम लोग को मालूम होगा कि ज्यूज जो है वो यहूदियों पे, ज्यूज जो थे, नाजीज जो थे, वह ज्यूज पे कितने तरह से हमला किया करते थे, तभी तो हमारा हिटलर निकला। तो इस तरह की जो है वह ज्यूज गर्ल है, ज्यूज की गर्ल है, मतलब ज्यूज फैमिली में इनका बॉर्न हुआ है, ये ज्यूज फैमिली में क्या हुई है, इनका जन्म हुआ है। तो इस तरह से जो है वो एलन फ्लैंक अपने मतलब बारे में बता रही है। जो उनका फैमिली है वो वहाँ से जहाँ रहती थी, वहाँ पर्सनल रेसिडेंस जहाँ रहती थी, वहाँ से क्या करने वाली है, अब दूसरे जगह जाके शिफ्ट होने वाली है, दूसरे जगह जाके रहने वाली है, और वह जो है वह नीदरलैंड को छोड़ के मतलब दूसरे जगह जाने वाली है। हर से प्रिसिक्यूशंस against the Jewish population increased. The family went to the hiding in July 1942 और उनका जो फैमिली है वो 1942 को अपने आप को छुपाने के लिए निकला। हिडन रूम इन हर फादर, अब उन्हें फादर के अपने रूम में क्या करती हैं, हिडन हो जाती हैं। ओटो फ्रैंक, उनका जो फादर का नाम था वो ओटो फ्रैंक था। ऑफिस के बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज डिस्ट्रॉयड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर द एलन डाइड बाय ट्रैप्स ब्रेगिया विशन। अब जो ये होता है ना, जैसे वहाँ से उनकी रूम जो है वह कंसल्टेंसी हो जाती है, जो रूम जो है वह हट जाती है, तो वह रूम हटने के बाद उनकी जो रूम है वह यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसी में एलन फ्लैंक की क्या होती है, मौत हो जाती है। उनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक को भी क्या होता है कि डेथ हो जाती है। माइग्रेट फ्रोगेंट जो होती है, वह भी जो होते हैं वह क्या होते हैं, मर जाती है। उनकी बहन भी जो है वह कुछ समय के बाद जो होती है वह भी मर जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है अब। द डायरी was given to Alan Frank to her 13th birthday and a chronological event on the life of 12 June 1922 until its final entry on 1 August 1944. It was eventually transferred from its original Dutch
Dutch into a many languages and become one of world's most television theatrical production. And even an opera based on the diary of provided an enlightened estimation of her daily life under a Nazi's occupation. Alan Frank has become one of the most rewarded and discussed on the holistical opinion. और क्या होता है कि ये जो होती हैं उनके बर्थडे पे गिफ्ट में जो ये डायरी होता है, उनके बर्थडे के गिफ्ट में उनके फादर्स जो होते हैं वो देते हैं कि बेटा ये जो बैठे लोग। अब जो इसे अब चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते थे। ये चैप्टर को जो था वह पूरा इभर मतलब ये चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जो है इस तरह की जो है वो ओवर विवर। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर में इंटर मारते हैं, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को। यदि अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जल्दी अभी ही कमेंट कीजिए आप लोग। राइटिंग इन डायरी इज़ द रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अ समवन लाइक मी। कह रही हैं कि जो राइटिंग है, डायरी लिखना जो है वह एक रियल एक्सपीरियंस है जो कि हमारे पास नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इससे पहले हमने अभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सेम्स टू बी अ लेटर टू ऑन नाइदर। लेकिन ये भी हमें महसूस करता है आई एम ओनली सेल्स बट यू आर इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग अ 13-year-old स्कूल गर्ल। क्या कोई मेरे डायरी जो हम लिखेंगे उस डायरी लिखने को क्या कोई पसंद करेगा? क्या कोई कहेगा कि ये जो 13 साल की लड़की है वो किसी को पसंद करेगा? मैं डायरी लिख रहा हूँ 13 साल की जो ये डायरी है, वह डायरी कोई अगर देखेगा और पढ़ेगा तो क्या कोई मेरे लिखे हुई डायरी को कोई पसंद करेगा? इस तरह की बात जो है वह एलन फ्रैंक सोचती हैं। ओह वेल आई डज नॉट मैटर, ओह सही है कि मैं इसे मैटर नहीं करता हूँ। आई फील लाइक अ राइटिंग एंड आई हैड इवन अ ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ अ थिंग ऑफ ऑल माई चेस्ट। और ये क्या होता है? ओह वेल सही, इट डज नॉट मैटर आई फील लाइक राइटिंग, ये नहीं मैटर करता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। एंड आई हैव अ इवन ग्रेट नीड टू गेट एंड काइंड ऑफ थिंग माई चेस्ट। पेपर हैज़ मोर पेटेंस। क्या कह रही है? पेपर हैज़ मोर पेटेंस, पेपर के पास जो है वह ज़्यादा पेशेंस ज़्यादा है देन पीपल, लोगों के द्वारा। I thought of the young saying that one of those days when I was feeling a little despaired and was sitting at home with a china in my head, borders and a little wondering whether they shall go out. क्या होता है कि हम क्या होते हैं कि बैठे रहते हैं एक कुर्सी पे वंडर्ड होके, मतलब कोई काम नहीं था और मतलब ऐसे ही डिस्पर्स्ड होके मतलब डिप्रेशन में आके हम बैठे थे। एक होम एंड माई चाइन ऑफ माई हैंड, एक ही बार कुछ मेरे हाथ में एक चाइना लिया हुए थे। बोर्ड एंड लिस्ट जो क्या थे कि हम लोग बोर्ड हो गए, जो हम बैठे थे वह बोर हो गए थे, उसको देख देख के मैं बोर हो रहा था। तो लिसन वंडरिंग वेटर द से एंड गोट आउट और स्टे इन आवर गो आउट, और वहाँ पे बैठे थे और बाहर निकल लेंगे। इन अ फाइनली स्टेट वेयर आई वाज बोर्डरिंग, यस पेपर डज नॉट हैव अ मोर पिजेंस, हाँ पेपर के पास ज़्यादा पिजेंस नहीं है। एंड सिंस आई एम नॉट अ प्लानिंग टू एट एनी वन, हाँ और यही प्लानिंग होता है कि मैं एनी वन नहीं हूँ। एल्स रीड एंड शिफ्टेड बॉक्डर नोटबुक्स गार्डनली रेफर्ड to as a diary, else I should ever find my real friend and it was probably would not be bad in a difference। और मैं इसीलिए पेपर को एक पेशेंस मान के लोगों के द्वारा मैं इस पेपर पर लिख रहा हूँ और हमारे पास कोई एक रियल फ्रेंड नहीं है। इसलिए जो एलन फ्रैंक कहती हैं कि जो पेपर है मोर पिजेंस है पीपल के द्वारा। नाउ आई एम बैक टू माई पॉइंट दैट promoted me टू कीप अ डायरी ऑन माई फर्स्ट प्लेसेस। अब वो कहती हैं कि अब हम लोग अपने प्रमोट होते हैं जहाँ कि हम अपने फर्स्ट प्लेसेस में पहले जगह पे अपने डायरी को रखा। डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, और मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। लेट मी पुट इज अ मोर क्लियर सेंस, नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old इज कम्प्लीटली अलोंग इन द वर्ल्ड। कोई नहीं कह सकता है कि 13 साल की जो लड़की है, मेरे पे विश्वास भी नहीं था, हम विश्वास भी नहीं दिला सकती हैं कि 13 साल की जो एक लड़की है उसको दुनिया में कुछ नहीं है, इस संसार में उसके लिए कुछ नहीं है। इस तरह के एलन फ्रैंक जो है वह समझ रही थी। ओनली वर्ल्ड आई एम नॉट, आई हैव अ लविंग पेरेंट, मेरे पास बहुत सारे लविंग पेरेंट्स भी थे। एंड एट 16-year-old सिस्टर, 16 साल की जो थी बहन थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कॉल ऑल अ फ्रेंड, और हमारे पास जो है वह 30 पीपल्स थे जिसको हम लोग अपना फ्रेंड बुलाते थे। आई हैव अ फैमिली लविंग अर्न्स, आई हैव अ फैमिली लविंग अर्न्स, मेरे पास उसमें एक अर्न्स भी थी। एंड गुड्स होम, अच्छे होम भी थे।
नो वन हैव अ सरफेस एंड assume द एवरीथिंग एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स। हमारे पास सब कुछ थे, हमारे पास एक भरा परिवार था, लेकिन एक अच्छा फ्रेंड मेरे पास नहीं था। ऑल द टाइम अबाउट द हिम आई फ्रेंड्स हैविंग द गुड टाइम। ऑल आई थिंक, मैं सब समझता हूँ, अबाउट वेन आई एम एज अ फ्रेंड, मेरे दोस्त हूँ, इज हैविंग अ बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, जो है कि कुछ अभी क्या होता है, ऑर्डिनरी होता है हर एक चीज़ के। वी डू नॉट सेम्स टू बी इट्स वॉज अ फॉल्ट, we do not seem to be able to get our closer, and that problem may be fault, and we do not conflict in each other in the any case. That's just how things are, and unfortunately they are not levels and change this. Why not, and why not start diary? और नहीं, फॉर्चुनेटली, यही फॉर्चुनेट होकर, यही डायरी को फॉर्चुनेट होकर, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अ लिव्स टू अ चेंज, और ये नहीं हो जाते हैं, इसको नहीं चेंज करते हैं। दिस वाज वी हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए हमने इसने क्या किया, डायरी स्टार्ट कर दिया। टू एक्सचेंज द इमेजेस ऑफ द लॉन्ग अवेटेड टू इवेंग वेटेड फ्रेंड in the my fact the diary was one of the most people would do, but I want to diary my friend and I am going to call my friend Kitty। अब वो डायरी लिखना शुरू करती हैं और कहती हैं कि हमारे डायरी को ही अपना एक रियल फ्रेंड बनाएंगे। और उनको जो डायरी मिला था, हम लोग अभी बिफोर रीड के पीरियड में पढ़े थे कि उनको डायरी उनके फादर के बर्थडे के, फादर जो था उनके एलन फ्लैंक के बर्थडे के गिफ्ट में दिए हुए थे। तो वह डायरी को अपना रियल फ्रेंड मानकर, अपने डायरी को रियल फ्रेंड मानकर, कौन, एलन फ्लैंक, अब चलती हैं डायरी को लिखने। अब देखिए क्या लिख रही हैं उस डायरी में। चलिए, किटी नाम से वो डायरी देती है, और उसकी किटी नाम के डायरी में अब देखिए क्या क्या लिखती हैं, क्या क्या अपने किस बातों को उन्होंने इसमें रखा है। चलिए देखते हैं आगे। अभी कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं, तुरंत कमेंट कीजिए। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी इज किटी, इसलिए चूंकि कि कोई भी नहीं समझ जाए कि मेरे कहानी का नाम किटी क्यों रखा, मेरा जो ये कहानी है, इस कहानी का नाम किटी क्यों दिया गया, ये कोई ना समझ पाए, कोई ना समझे कि मेरे कहानी का नाम किटी क्यों दिया गया। इफ आई वेयर टू अ प्लग राइट इन, आई डिड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, much as I dislike doing so. My father, the most abrovial father, my father is the most abroaded fathers I have seen, did not marry my mother until he was a 36 and he was a 25। जो हो रहा है वह बता रही हैं एलन फ्लैंक की जो मेरी माता हैं और जो मेरे पिता हैं वह कुछ ज़्यादा नहीं थे, वह जो थी वह उतने साल की थी, 25 ईयर की थी, और जो वो थे वह हमारे 36 ईयर्स की थी। उनकी माता जो थी वह 25 की, और उनके फादर जो थे वो 36। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन द फ्लैंक प्यूटर इन द जर्मनी इन 1926। और मेरी जो बहन है मार्गोट, वह उसकी जन्म जो है वह जर्मन में 1926 में हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 20 जून 1929, और मैं 22 जून मतलब 12 जून 1929 में मेरा जन्म हुआ। आई लिव्ड इन द फ्लैंक प्यूटर अंटिल आई वॉज 4। अब मैं फ्लैंक प्यूटर में रहा जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड द हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिताजी थे वह इमिग्रेंट कर दिए हॉलैंड में 1933 में। इमिग्रेंट मतलब देश को छोड़ के जाना। माई मदर इडेट्स होलैंडर फ्रैंक went to him Holland in September, while the Margot and were sent with the Arkan and stay our grandmother। और हम वहाँ पे आर्कन भेजे गए और अपने ग्रैंडमदर के साथ रहने लगे। Margot went to the Holland in September and I followed in February when he was planked down on the table of the bird friend of Margot। और वहाँ पे एक मार्गोट की जो थी वह बर्थडे हो रही थी, और उस बर्थडे में हम लोग क्या थे, वहाँ पे शामिल हुए थे। आई स्टार्टेड राइट वे एट द मेंटोरियस नर्सरी स्कूल, और वहाँ पे मेंटोरियस नर्सरी स्कूल में मेरा एक पढ़ाई शुरू हुआ। आई स्टार्टेड देयर अंटिल 6 एज, जब हम वहाँ पे 6 थे, वहाँ पे ही जब 6 बरस के थे, 6 बरस के थे, तब तक से हम वहीं पे रहे। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही मैंने वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में शुरू किया था। इन द 6th फॉर्म ऑफ माई टीचर वाज अ मिस्टर कुरूपा, और वहाँ पे जब हम लोग 6 साल के थे तो 6th स्टैंडर्ड में थे, तब हम वहाँ पे कुरूपा
The headmistress and the end of the year were both the tears and the heartbreak the farewell. वहाँ पे पहले 6 साल में फेयरवेल बनता था, अब तो 10 में बनता है, 12 में भी बनता है। तो इस तरह की जो है वहाँ पे हार्ट ब्रेकर्स को फेयरवेल बन रही थी। तो मिस्टर जो हमारी क्लास टीचर थी उनके आंखों में क्या था, मिस्टर क्यूरिपियस के आंखों में क्या था, आंसू था। मिस्टर क्यूरिपियस के आंखों में आंसू था। एट द एंड ऑफ ए ईयर we were both the tears and said the handbrake of farewell. In the summer 1914, grandma fell ill and have the operation. अब जो थी ग्रैंडमा 1941 में क्या होगी, तबीयत खराब हो गया और उनको ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए मतलब ट्रीट करने के लिए उनको भेज दिया गया। सो माई बर्थडे पास्ट टिल सेलिब्रेशन. ग्रैंडमा डाई ऑन January 1942 and no I know too often I can materially still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to a making of the other and the grandma candles along the rest of the फोर. अब क्या कहती हैं कि जो ग्रैंडमा था उनकी तबीयत खराब हुई अचानक और वह मर गई। उनको ऑपरेशन के लिए भेजा गया था लेकिन वह मर गई। तो 1942 में जो मेरा बर्थडे आया उस बर्थडे में एक मोमबत्ती हम लोग ग्रैंडमा के लिए भी जलाए थे। The four of us in still doing well and was bring me to present date 20 June 1920 and solemn discussion on the diary. और उस पवित्र संपूर्ण डिरेक्शन में सोलमेन डेडिकेशन मतलब होता है पवित्र संपूर्ण, पवित्र और संपूर्ण। तो वह जो थी उनके 20 जून और 91 में उनको आत्मा को शांति देने के लिए, पवित्र सुप्रेरणा करने के लिए, संपूर्ण और पवित्र होने के लिए उन्होंने एक मोमबत्ती अपने माता ग्रैंड माँ के बर्थडे पे भी क्या किया कि अपने बर्थडे के दिन पे भी उन्होंने अपने माँ के जो बर्थडे था उस बर्थडे के दिन में भी जाके उन्होंने उसके एक ग्रैंड माँ के लिए एक मोमबत्ती जलाया और उन्होंने कहा कि ये पवित्र संपूर्ण दिवस है। ग्रैंड माँ के लिए एलन फ्लैंक कहती है। अब जो है डायरी शुरू होता है। अब जो है वह डायरी शुरू होता है। डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, क्योंकि अगले चैप्टर में अभी चैप्टर में क्या अभी अगले प्रीवियस में पढ़े थे कि जो ये स्टार्ट की डेरी किटी और वही किटी जो थी सैटरडे 20 जून 1942 आवर एंटायर क्लास इज क्वैक इन द बोर्ड्स. The reason of a course, it was a formal meeting in the which the teacher decided who move up on the next and who will be kept back. कह रही है कीटी कर रही है अपने डायरी में बता रही है कि ये जो था बहुत शोरगुल हो रहा था, बहुत बूट्स हो रहे थे। इसका रीज़न क्या था कि ये फोर्थ कम मीटिंग होने वाले थे जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे कौन अगले क्लास में प्रमोट होंगे और कौन डिटरमेंट होंगे, कौन अगले क्लास में एंट्री नहीं लेंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग अ बीट्स JN और पूरे क्लास जो थे वह बीट्स कर रहे थे JN एंड लाइफ द वर्ल्ड सिल्की एंड 2 बॉयज बिहाइंड द सीन एंड जैकब्स। JN कोई फ्रेंड का नाम है, वह हंसता है अपने आप को एंड 2 और लड़के जो होते हैं उसके बिहाइंड में बढ़ते हैं जिसका नाम रहता है सीन और जॉकस, who have extracted an entire holiday shaving on the bed and the morning and the night. It was you are going to pass as I am not. Yes, I are. No, I am not. Even GS blending and glancing to Gary Otterson and cannot claim them down. If you are asking me, there were many Dumnius and that have the quarter on the class should be kept back, but the teachers are the most unpredicated creature on the earth. क्या कहती हैं कि जो मिस्टर कीटी है और वह मिस्टर जो कीटी है, जो कीटी नाम की जो है ना मिस्टर कीटी, तो यही मिस्टर कीटी जो है वह कहती हैं कि ये एंटायर सोल्यूशन है। लोग अपने के बीच में जो 2 लड़के थे वह बेट लगाते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में, ठंडों के छुट्टी में या गर्मियों की छुट्टी में जो होगा वो तुम मुझे पार्टी देना, तुम्हारा सारा खर्चा रहेगा, सारा खर्चा हम करेंगे। तो इस तरह का जो है वो बेट लगा रहे थे। वह कह रहा था कि यस यू आर, वो कह रहा था नो आई एम नॉट, वो कह रहा था कि हाँ, वह कह रहा था कि हाँ तुम ही पास होगे, वह कह रहा था कि नहीं तुम नहीं पास होगे, वह कहता है कि नहीं तुम पास नहीं होगे, वह कहता है कि हाँ हम पास होंगे। तो इस तरह के वो बेट लगाए रहते थे। तो वह कहती है कि जो टीचर्स भी है वह अनप्रिडिकेटेड क्रिएचर होते हैं, उनका अनुभव, उनका अनुमान, उनका अनप्रिडिकेटेड क्रिएचर होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को फेल कर सकते हैं, किसी को पास कर सकते हैं। इस तरह का जो है एलन फ्लैंक सोचती है। No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Unpredicated creature on the earth. इस तरफ से unpredicated creature थे अर्थ। I am not so worried about my girlfriend and myself. We will make it. If you will subject, I am not sure about the maths anyway. All clean up and wait until then keep telling each other and not to a loss hurt.
तो इस तरह की जो बात है वह एलन फ्लैंक जो होती हैं वह समझती है। अ चैटर बॉक्स आई गेट अलोन अ पीटी वेल आर द टीचर्स देयर वाज अ 9 ऑफ देम एंड 7 मैन एंड 2 वुमेन। अब यहाँ पे टीचर बताते हैं, जो पीटी कहती है कि हाँ वेल मैथ टीचर है, वह 9 जो है उसमें से है और 7 जो है वह मैन है और 2 जो है वह वुमेन है। मतलब टोटल टीचर्स 9 है, जिसमें 7 जो है वह मैन है और 2 जो है वुमन है। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फ्रोगी एंड टीचर मैथ, वो जो मिस्टर केजी जो है, कीजिंग जो है वह हमारे मैथ टीचर है, वाज इनवाइट टू द एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच आफ्टर द सर्वल वेयरिंग एंड असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और वहीं कीजिंग जो मिस्टर है वह हमें एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं जिसका नाम रहता है चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स वाज द यू रिटन अबाउट दैट आई डिड नॉट वरी अबाउट लेटर। अब मैं उस पर कुछ सोचती नहीं तो आई डिसाइडेड आई जॉट टू डू टिल द नोटबुक ट्रक्ट एंड बैक ट्राई टू कीप इट इन क्वाइट। और उसको बोले और उसको मोड़ी और मोड़ के रख दी कौन, एलन फ्लैंक। एलन फ्लैंक मोड़ी और उसको रख दी और सोचने लगी कि हम शांत बैठेंगे, हम कोशिश करेंगे शांत बैठे। डैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ द माई होमवर्क, अब हम अपना जब होमवर्क बनाने के बाद रेस्ट बैठे थे, देन the note was about the easy caught my eye and began thinking about the subject of the chewing and the tip of the fountain pen। अब हम उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगे कि उसके बारे में क्या लिखें और उसके कैप को चबाते हुए एनीवन जब हम पेन के कैप को चबाते हुए थिंकिंग करने लगे, सोचने लगे कि उस लेटर्स में और उस एसेज में हम लोग क्या लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, इस तरह की बातों जो है वह सोचने लगती है। Only could remember on the leave the बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, और वो सोच रही थी कि हम जब लिखेंगे तो वर्ड के जगह में बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ देंगे, बड़ा बड़ा गैप दे देंगे एंड बिग स्पेस बिटवीन टू वर्ड। बट द trick was the come of the convenient agreement proved the necessity of thinking। I thought suddenly I had idea, और हम अचानक ही हमारे में एक आइडिया आया। I wrote the 3 pages, और मैं 3 पेजेस लिख दिया। Mr. Kitching had assigned and me away a satisfaction and agreed the taking the student trait मतलब होता है विशेष लक्षण, and it was the best on the under the control। और वह कह देती है कि जो मिस्टर कीजिंग होते हैं वह क्या कर रहे हैं, अनाइज्ड मी, हमें अनाइज्ड करते हैं, एंड वाज सेटिस्फाइड आई एग्रीड दैट टेकिंग अ स्टूडेंट ट्रेट, यह स्टूडेंट की जो है वह एक विशेष लक्षण है, एंड कंट्रोल ऑन द कीपिंग अंडर कंट्रोल, जो कि वह अंडर कंट्रोल में करके रखती है। वह कहती है कि तुम इसको अंडर कंट्रोल में करके रखो। इस तरह की बात जो है वह मिस्टर एलन फ्लैंक जो है वह सोचती है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू योर सेल्फ ऑफ द हैबिट एंड सिंस माई मदर टॉक मच आई डिड। कर रही है कि इसलिए कि मैं भी कर सकता हूँ कि मेरी माता भी जो है वो बहुत बात करती है, तो सिंपली सी बात है कि मैं भी वैसे ही बात करूँगा। इस तरह की बात जो है एलन फ्लैंक करती है। आई डिड आई प्रिफर नॉट अ मोर इट वाज अ ट्रियर एंड मच यू कैन इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये जो है वंशानुगत विशेष लक्षण है हमारे में, वंशोवस्ती पीढ़ी चली आती है। मेरी माता भी बोलती थी, नानी भी बहुत पचर पचर बोलती थी। इस तरह की बात जो है वह कौन सा कीजिंग कहती है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लॉफ एंड एग्रीमेंट बट when he produced the talking away and next lesson he assigned to the second essay, this time was supposed on the an innumerable chatterbox। इनरोगेबल मतलब एक ऐसा ही चैटर बॉक्स जो कभी सुधारा न जा सके, एक ऐसा बातूनी कहत जिसको कभी सुधार न जा सके। इस तरह की बात जो थे फिर एक नया ऐसे जो थे वह दे दिए। During the third lesson, he did not finally had enough. Aaron Slang punished him for talking him a class and essay entered in a quack quack said a Mr. Math Chatterbox। और फिर एक लेटर दे दिया जिसका नाम था quack quack chatterbox। The class roared, क्लास जो है वह चिल्लाया। I had to laugh too, और हंसे। Though I did not near exulted my unanimity, हम अपने अब unanimity को original and invented इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारे में जो यूनिलिटी है उसको ओरिजिनलिटी को ख़त्म नहीं करेंगे। ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स इट वाज अ टाइम टू कम अवे द समथिंग एल्स, और यह समय है कुछ अलग करने के लिए। सम टाइम ओरिजिनल माई फ्रेंड, कुछ समय उसकी ओरिजिनल जो है वह फ्रेंड्स थी। माई फ्रेंड्स इज अ सैनी हु हैड अ गुड पोएट्री। वह कहती है कि जो है ना मेरे फ्रेंड सोनी, वह सोनी जो है ना बहुत अच्छी कविता लिखती है।
इस तरह की बात को वह सोचती है एनल फ्लैंक। ऑफर टू द हेल्प में राइट एंड एसे टू बिगनिंग एंड वेरिस एंड आई जम्प टू जॉय मिस्टर कीजिंग वर ट्राइंग टू पे अ जोक ऑन मी विथ द रिडिकुलस सब्जेक्ट बट इट वाज अ मेक द जोक ऑन हिम। और जो कीजिंग दिए हैं ना क्वैक 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 चैटर बॉक्स, तो ये क्वैक क्वैक चैटर बॉक्स को क्या करती है कि अपने फ्रेंड जो होती है वह शून्या, वो बहुत पोएट्री होती है, तो उस पोएट्री को क्या करती है लेके जाती है और कहती है कि देखो ना एक पोएट्री लिखा जाए जिसको क्वैक क्वैक होता है, और जो कीजिंग को ही इसमें बना दिया जाए डक, कीजिंग को ही बना देते हैं डक और उसके बाद लिखते हैं आई फिनिश्ड माई पोएम, हम अपने पोएम को खत्म किया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल, इट वॉज अनदर मदर डॉग, वह किस पे लिखा गया था मदर डॉग। अब मदर डॉग कौन थे तो कीजिंग थे, एंड फादर स्वैन, और उसमें फादर जो थे उसका स्वैन थे, एंड 3 बेबी डकलिंग हु आर द बीटन ऑन डेथ एंड अ फादर बिकॉज क्वैक्ड ऑन मच लकली एंड कीजिंग टुक द जोक ऑन द राइट वे टू रीड दिस। और इस तरह से जो पढ़ने के लिए रीड दिस पढ़ने के लिए अलग अलग बातों को भावनाएं को सुधारने के लिए इस तरह की जो बातों हैं वह कीजिंग अपने उसमें पोएम में लिख दी अपने दोस्त साइना के हेल्प के मदद से। और उसमें क्या किया कि जो कीजिंग थे उनको डॉग बना दिया और उनके अलग अलग और कैरेक्टर डाल दिया, उसको स्वैन बना दिया। इस तरह के डॉग और स्वैन की एक कविता जो है वह कीजिंग लिख देती है क्वैक क्वैक चैटरबॉक्स ऑन एसे पे। Poem of the class urging the own comment and the serval class as well, since they have been allowed to talk, have not assigned any extra homework on the contrast. Mr. Kissing always making a joke this day. Your anal started the diary yonk with the satisfied. अब इसी से जो है वह कीजिंग जो है वह लास्ट में क्या करने लगते हैं कि उनको जो है वह कीजिंग जो है वह छोड़ देते हैं उसको लेटर देना, और उन्हें मजाक बना देती है, क्लास में मजाक बना देते हैं कि क्लास के चलते जो होता है वह कंट्रैक्ट हो जाती हैं, और कंट्रैक्ट होने की जगह मिस्टर कीजिंग को क्या करती हैं जोक बनाना। इस समय में जो जोक्स होते हैं उसको जोक्स बनाना क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, और एनल फ्लैंक जो होती हैं जोक नहीं बनाती हैं, और यही जोक्स बनाने का एनल फ्लैंक को क्या होता है कि उनको देती है। हम आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ हो गए तो अब भी कमेंट करके और इसका क्वेश्चन भी लिख के ये ओरल क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ये थिंक अबाउट टेक्स्ट का हम लोग पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग उसको कर लीजिएगा। मतलब पीडीएफ का एक फाइल जो का लिंक होता है वह लिंक हम भेज देंगे, आप उससे इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में ये सब दे देंगे फैसिलिटीज़, तो आपको बस क्या करना है कि केवल सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबाना है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू, बाय बाय।